हेलो मेरे प्यार दोस्तों, आप लोग को वाई के क्लास पर स्वागत है। वाई के क्लास पर आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ में हम लोग पढ़ेंगे एलपी और टेक्नीशियन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 के फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट के और थर्ड शिफ्ट के सभी क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। हाँ, हम लोग पढ़ेंगे 21/1/2019 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को। ठीक है, 21/1/2019 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को आज हम लोग पढ़ेंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या है भाई, एक्स और वाई की आयु का अनुपात 4:5 है। 6 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाएगा। तो वाई की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वाई की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, यह मेरा क्वेश्चन है। तो जो एक्स और वाई है, एक्स और वाई वो 4:5 है। ठीक है, 4:5 है। इनके आयु का अनुपात जो है 4:5 है। 6 वर्ष बाद का मतलब दोनों लोग बड़े होंगे, तो इनका जो रेशियो बन गया वो 6:7 हो गया। कितना हो गया भाई? 6:7 हो गया। तो वाई की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वाई की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये बताओ, देखो 6 वर्ष बाद बढ़ रहा है तो इनकी रेशियो क्या हो गई? 6:7 हो गई। ठीक है, इनका रेशियो में कितना बढ़ रहा है? देखो 4 से 6 हो रहा है तो रेशियो में 2 बढ़ रहा है, इधर भी 2 बढ़ रहा है। तो हम कहेंगे भाई 2 रेशियो के बराबर 6, तो 1 रेशियो के बराबर क्या होगा? 6/2 भाग देंगे 3 हो जाएगा। ठीक, 1 रेशियो के बराबर 3 है तो हमको वाई की आयु ज्ञात करना है। तो वाई की आयु 5 रेशियो है, तो वाई की आयु 5 रेशियो है। तो 1 रेशियो के बराबर 3, तो 5 रेशियो के बराबर कितने हो जाएगा? 3 × 5 बराबर 15 हो जाएगा। मेरा आंसर कितना होगा? 15। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो हम कहेंगे वाई की, देखो वाई की जो आयु है वो 15 वर्ष है। ठीक है, यही आपका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल 96 सेमी स्क्वायर है तो पहला जो विकर्ण है 6 सेमी है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी होगी? पहले विकर्ण की लंबाई दिया है, दूसरे विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल है, तो समभुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? क्षेत्रफल क्या होता है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है कि दोनों विकर्णों का गुणनफल, बटे 2 होता है। कितना होता है? दोनों विकर्णों का गुणनफल बटे 2। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमको पता है, कितना दिया है? 96 है। पहला विकर्ण 6 है, दूसरा विकर्ण ज्ञात करना है, मान लो x/2। इसमें भाग दोगे 3 बार जाएगा। ठीक है, 3 बार जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा भाई? 3x हो जाएगा। तो 96, तो x बराबर क्या होगा? 96/3 भाग देंगे, कितना हो जाएगा भाई? 3 × 9 2 32। क्या होगा? 32 सेमी। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी होगी भाई? 32 सेमी। यही आपका। अगला क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु को 760 रुपये में बेचे जाने पर 5% की हानि हुई तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? एक वस्तु को 760 रुपये में बेचने पर, मतलब सेलिंग प्राइस क्या है? 760 रुपये। कितना है भाई? 760 रुपये है। और इसे बेचने पर 5% की हानि हो रही है। कितने की हानि हो रही है? 5% की हानि, मतलब लॉस हो रहा है। 5% लॉस हो रहा है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? मतलब सीपी पूछा है, वस्तु का क्रय मूल्य सीपी। तो सीपी निकाल दो। सीपी बराबर क्या हो जाएगा भाई? 760 गुणित 100 बटे क्या हो जाएगा? 100/95 हो जाएगा। 5% की हानि का मतलब 95 रुपये में दिया होगा। तो काट दो, 19 × 76, 19 × 95। तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा? इधर 40 गुणित 100/5 हो जाएगा। 8 × 5 = 40। तो सीपी कितना हुआ भाई? 8 गुणित 100 बराबर 800। कितना हो जाएगा भाई? 800 रुपये। ठीक, 800 रुपये। सीपी मेरा कितना रहा होगा भाई? 800 रुपये। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 12 सेमी व्यास वाले एक ठोस गोले को पिघलाया जाता है और
3 गोले बनाए जाते हैं। यदि गोले के व्यास क्रमशः 6 सेमी और 10 सेमी है तो तीसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, कितना होगा। ये देखो 12 सेमी वाले एक ठोस गोले को पिघलाया जाता है, मतलब बड़ा सा गोला है उसको पिघलाकर 3 गोल छोटे छोटे गोले बनाए गए हैं। तो सब मतलब तीसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमको बड़े वाले के क्षेत्रफल मतलब बड़े वाले के जो व्यास है वो कितना है भाई 12। तो त्रिज्या कितनी होगी भाई 6 होगी। त्रिज्या कितनी होगी 6 सेमी होगी। ठीक है, 6 सेमी होगी। तो फिर देखो छोटे वाले इससे बड़े वाले गोले से जो बनाया गया 3 छोटे छोटे गोले उनका दिया है, उनका व्यास दिया है कितना भाई, उनका व्यास दिया है, पहले वाले का व्यास दिया है 6 सेमी। 6 सेमी त्रिज्या कितनी होगी 3 सेमी हो जाएगी। दूसरे वाले का व्यास कितना है भाई, दूसरे वाले का व्यास है 10 सेमी। त्रिज्या कितनी होगी 5 सेमी। ठीक, और तीसरे वाले का व्यास निकाल लो, मालूम नहीं है निकाल लेंगे। ठीक, तो हमको पता है। ये बताओ गोले का क्षेत्रफल क्या होता है। गोले का क्षेत्रफल होता है 4/3 4/3 पाई आर क्यू बराबर, इन्हीं से 3 छोटे छोटे गोले बनाए गए हैं। तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई R1 क्यू प्लस 4/3 पाई R2 क्यू प्लस 4/3 पाई R3 क्यू। ठीक, अच्छा बताओ यह 4/3 पाई कामन लेंगे तो ये तीनों में कट जाएंगे। ठीक है, कट जाएंगे तो नहीं तो ले लो 4/3 पाई कामन हो गया, मान लो यह आर क्यू यह कामन हो जाएगा इसमें 4/3 पाई आर 4/3 पाई कामन हो गया। तो यहाँ R1 क्यू प्लस R2 क्यू प्लस यहाँ पर हो जाएगा R3 क्यू हो जाएगा, यह कट जाएगा, ये कट गया। तो क्या R3 बराबर क्या हो जाएगा R1 क्यू प्लस R2 क्यू प्लस R3 क्यू। ठीक, अब मान रख दो, मान रख दो। R1 का मान क्या है 6 का क्यू, R का मान कितना है 6 का क्यू, R1 का मान 3 का क्यू, R2 का मान 5 का क्यू और प्लस R3 निकालना है। ठीक है, इधर लिख लो तो हो जाएगा R3 क्यू। R3 का क्यू निकालेंगे, इसका कितना हो जाएगा भाई, देखो 36 का क्यू कितना होता है 216 होता है। कितना होता है भाई 216 हो गया। और देखो 216 हम लिख लिए 216। ठीक है, 216 और देखो 216 और 3 का क्यू कितना होता है 27 और 5 का क्यू कितना होता है 125। तो 125 और 27 को जोड़ दो, कितना हुआ 7 5 12 2 2 4 1 5 152 हो गया। कितना हुआ भाई 152। तो 216 में से 152 घटा दें, 216 में से 152 घटा देंगे तो आर क्यू निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर हो जाएगा 4 बच गया और 6 64। तो आर क्यू बराबर 64 का घनमूल कितना होता है भाई 4 होता है। 64 का घनमूल कितना होता है 4। ठीक है, 64 का घनमूल कितना होता है 4 होता है। और हमसे क्या पूछा है भाई, हमसे पूछा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है भाई, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, आर क्यू हो जाएगा। इसमें तीसरे वाले का पूछा है तो 4 पाई आर का क्यू कर दो, इसका मतलब क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना, 4 पाई आर स्क्वायर मतलब 16 चौके 64 पाई, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, 64 पाई यही आपका आंसर हो जाएगा। देखो अगला मेरा क्वेश्चन क्या है, जब किसी संख्या के 3 गुने से 16 घटाया जाता है तो परिणाम 8 प्राप्त होता है, तो मूल संख्या का घन ज्ञात कीजिए। मूल संख्या का घन ज्ञात कीजिए। मेरा क्वेश्चन है कि जब किसी संख्या से
संख्या के 3 गुने से, मतलब संख्या है इसके 3 गुने से 16 घटा दिया जाता है तो प्राप्त 8 होता है। ये मेरा क्वेश्चन कह रहा है। निकाल दो मूल संख्या क्या है, x का मान निकाल दो, मूल संख्या निकाल दे। 3x बराबर 8 + 16, 3x बराबर कितना होगा 24, तो x बराबर क्या 24/3 भाग देंगे 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8। मूल संख्या कितनी है भाई 8 है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है भाई, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 28 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होती। 28 से गुणा करने पर जो प्राप्त संख्या जो हो पूर्ण वर्ग होगी। तो ये बताओ 28 को हम तोड़ेंगे तो 4 × 7 होता है, ठीक है। 4 इसका वर्गमूल है, लेकिन 7 का वर्गमूल है नहीं है, ठीक है। 4 का वर्गमूल 2 होता है, 7 का वर्गमूल कोई नहीं होता, इसलिए इसमें हम 7 का गुणा कर देंगे तो संख्या क्या होगी पूर्ण वर्ग है। तो हम क्या करेंगे 28 में कितनी हुआ, सबसे छोटी संख्या कौन है भाई 7 है। अगर 7 में हम 28 का गुणा कर देंगे तो हमारा क्या हो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। मेरा आंसर क्या होगा 7 ही होगा, ठीक। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 100 रुपये की राशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना होगा, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच का अंतर CI - SI बराबर होता है P × R/100 का स्क्वायर, ठीक है। जिसमें दिया है CI और SI का मान पूछा, प्रिंसिपल दिया है 100 है, ठीक। प्रिंसिपल 100 है और किस रेट से भाई 10% बटे क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर, ठीक है। तो 100 हो जाएगा इधर, यह 0 से 0 कट गया, 1/10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 100 × 1/100 हो जाएगा। काट दोगे कितना आ जाएगा भाई 1, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। आंसर क्या होगा भाई 1। तो CI और SI का अंतर कितना भाई 1 है, ठीक। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 21, 22 देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 24 का बहुलक ज्ञात कीजिए। मेरा क्वेश्चन है कि 21 है, फिर 22 है, फिर 22 है, ठीक। फिर 23 है, 23 है, फिर 24 है, फिर 24 है, फिर 24 है। बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक का मतलब ये होता है जो सबसे अधिक बार जो संख्या है वही हमारा क्या होता है बहुलक कहलाता है। तो इस आंकड़े में सबसे अधिक बार कौन सा नंबर आया है तो हम कहेंगे 24। क्या है 24। तो बहुलक कौन सा होगा मेरा, बहुलक क्या होगा भाई, बहुलक मेरा क्या होगा 24 होगा, यही आपका आंसर। तो आंकड़े में जो संख्या सबसे अधिक बार आती है वही हमारा क्या कहलाता है बहुलक कहलाता है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है भाई, सेक 30 अंश प्लस कास 30 अंश बराबर क्या होगा। मेरा क्वेश्चन है सेक 30 अंश प्लस कास 30 अंश बराबर क्या होगा, ठीक है। तो सेक 30 अंश का मान कितना होता है 2/3 और कास 30 अंश का मान कड़ी में 3/2। इनको हल कर दो तो इनका एलसीएम हो जाएगा 2 कड़ी में 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। जोड़ दोगे क्या 7/2 कड़ी में 3, ऊपर नीचे गुणा कर दो 3 का, कड़ी में 3 का ऊपर गुणा कर दो तो 7 कड़ी में 3/2 गुणते 3, तो 7 कड़ी में 3 बटे कितना हो जाएगा 6, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। मेरा आंसर क्या होगा भाई 7 कड़ी में। अगला क्वेश्चन क्या है भाई 110 के 110% के 10% का मान ज्ञात कीजिए। मेरा क्वेश्चन है 110 के 110% का 10% कितना होगा, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन है, तो हल कर दो भाई। ये हो जाएगा 100, इधर भी क्या हो जाएगा 100 ही हो जाएगा, ठीक। यह 2 जीरो से कट गया, यह 1 जीरो से यह कट गया तो क्या होगा 11 गुणते 11 बचा कितना है 10 बचा, तो गुणा हो जाएगा 11 में 11 गुणा हो जाए तो 121/10 क्या हो जाएगा 12.1, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है भाई, त्रिभुज XYZ Y पर समकोण त्रिभुज है,
यदि कोण x बराबर 45 है तो सेक x बराबर क्या होगा। यह मेरा क्वेश्चन है। तो कोण दिया है x बराबर कितना है 45, तो हमको सेक x का मान बताना है। तो सेक क्या करेंगे 45 रख लेंगे, इसका मान कितना होता है सेक 45 इसका मान कितना होता है, तो हम कहेंगे कड़ी में 2 होता है। क्या होता है भाई, कड़ी में 2। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला मेरा क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु को 642 रुपये में बेचा गया है जबकि उसका क्रय मूल्य 600 रुपये था, तो अर्जित लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अर्जित लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक वस्तु को मतलब सेलिंग प्राइस दिया है 642 रुपये में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है 642 रुपये में, और हमारा सीपी कितना है भाई 600 रुपये। 600 रुपये, तो बताओ 600 रुपये में खरीदा, 642 रुपये में बेच दिया, कितने का लाभ कमाया भाई 42 रुपये का लाभ कमाया। तो प्रतिशत में कितने का लाभ कमाएगा भाई, तो 42 बटे क्या हो जाएगा 600, और प्रतिशत में लाने के लिए 100% से गुणा हो जाएगा। ठीक, यह 0 से 0 कट गया, यह कट जाएगा 7 बार, इसका मतलब 7%। कितना प्रॉफिट कमाया भाई 7%। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखो अगला मेरा क्वेश्चन क्या है, बिंदु और निर्देशांक क्या दिया है भाई 2,3 का x अक्ष पर प्रतिबिंब क्या होगा। x अक्ष पर प्रतिबिंब क्या होगा, ये ध्यान दो। यह मेरा निर्देशांक है, क्या है तल है, कार्तिक तल। 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 हो गया, 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, हमको पता है दिया 2,3 x अक्ष पर है, मतलब 2,3 x अक्ष प्लस है 2,3 इसमें है। तो भाई 2,3 2 और 3 कहाँ भाई 2,3 इस पर है। ठीक, 2 क्या है 3 इस पर है। यह मेरा y अक्ष है, यह भी y अक्ष है, और यह देखो इधर y और y डैश होता है, यह x डैश और इधर x होता है। ठीक है, इधर प्लस होता है, ऊपर प्लस, इधर माइनस, नीचे भी माइनस होता है। ठीक है, तो ये बताओ, तो आप देखो x अक्ष पर इस पर रहेगा x अक्ष, तो एक देखो जो x अक्ष पर है, तो एक तो x अक्ष पर नीचे भी हो सकता है, तो यह हो जाएगा, यह हो जाएगा। ठीक, तो हमारा निर्देशांक क्या बनेगा 2,-3। तो x अक्ष पर कहाँ पर आएगा भाई, ऊपर और नीचे। मेरा आंसर क्या होगा, 2,-3। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई 2,-3। तो x अक्ष पर पूछा है कि x अक्ष पर प्रतिबिंब होगा क्या। मेरा आंसर क्या है 2,-3। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो अगला मेरा क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का एलसीएम 48 है, उसका अनुपात 2:3 है, संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का एलसीएम कितना है भाई 48 है, तो उनका जो अनुपात है 2:3 है। 2:3 है। अच्छा बताओ रेशियो में इनका एलसीएम कितना होगा, 6 होगा। 6 होगा, तो जो 6 होगा वो 48 के बराबर होगा। तो 1 के बराबर क्या होगा 48/6, भाग दो कितना का 8 बार जाएगा, 8 बार जाएगा। ठीक, 8 बार जाएगा, तो 8 बार जाएगा, तो हमारी संख्या बना लो। संख्या क्या होगी भाई 16 या कितना होगा 24। संख्या कितनी 16 और 24, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, और संख्या 16 और 24 है, लेकिन संख्या नहीं पूछा है, हमसे पूछा है संख्याओं का योग बताइए। तो 16 + 24 जोड़ोगे कितना होगा भाई, तो 40 हो जाएगा। आंसर क्या होगा भाई 40 होगा, कहते हमको संख्याओं का योग पूछा है। ठीक, मेरा आंसर। अगला मेरा क्वेश्चन क्या है, यदि 3 अंकों की संख्या 7x 6 11 से विभाजित है तो x का मान क्या होगा। ठीक है, मेरा क्वेश्चन है कि 7 और x और 11 और 6 कितना भाई 6 11 से विभाजित है। 7x और 6 11 से विभाजित है, 3 अंकों की संख्या है जो 11 से विभाजित है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सम संख्या का योग माइनस विषम संख्या का योग बराबर 0 या 11 का गुणज होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 7 × 13 - x बराबर क्या होगा 11। ठीक है, तो x बराबर क्या होगा 13 - 11 बराबर 2, क्या होगा 2।
मेरा आंसर क्या होगा भाई 2। ठीक है, तो अगर हम 726 होगा जो 11 से क्या है विभाजित हो, देखो भाग दे दो कर जाएगा। 11 छः 66 कितना भाई 6 बचा, 11 छः 66 कट गया, तो हमारा कट गया ना, तो हम कहेंगे ये संख्या क्या है 11 से विभाजित। मेरा आंसर क्या होगा भाई 2 है। ठीक ठीक, देखो अगला मेरा क्वेश्चन क्या है। पाइप ए 50 मीटर क्यूब प्रति घंटे की दर से एक टंकी को भरता है। पाइप बी उसी टंकी को भरने में 4 घंटे लगते हैं, तो एक साथ खोले जाने पर वे उसी टंकी को 2 घंटे में भर देते हैं, तो टंकी का आयतन ज्ञात कीजिए। ध्यान दो, तो जब एक साथ ए और बी वो कितने घंटे में भर रहे हैं 2 घंटे में भर रहे हैं, और बी जो है उसे कितने घंटे में भर रहे हैं 4 घंटे में भर रहे हैं। ये ध्यान दो, तो ए और बी 2 घंटे में भर रहा है, बी जो है 4 घंटे में भर रहा है, टोटल कितने लीटर हुआ एलसीएम 4। इसका मतलब 4 लीटर का टंकी है। ठीक है, 4 लीटर का टंकी है, 4 लीटर का टंकी है, तो यह जो है ए और बी एक दिन मतलब 1 घंटे में 2 लीटर पानी भरे, बी जो है 1 घंटे में 1 लीटर पानी भर रहा है। ठीक, 1 लीटर पानी भर रहा है, 1 लीटर पानी भर रहा है, तो ए के निकाल दो, या ए घटा देंगे तो ए कितना भरा होगा भाई 1 घंटे में 1 लीटर पानी। ठीक है, तो ए जो है 1 घंटे में 1 लीटर पानी, तो 4 घंटे, देखो टोटल कितना 4 लीटर है, तो 4 लीटर पानी को कितने घंटे में भरेगा 4 घंटे में भरेगा। ठीक है, 4 घंटे में भरेगा। ए जो है 4 लीटर पानी मतलब देखो 1 घंटे में 1 लीटर पानी भर रहा है। ठीक है, 4 लीटर पानी 4 घंटे में भरेगा। ठीक है, 4 लीटर पानी 4 घंटे में भरेगा, तो 1 घंटे में ए जो है कितने लीटर पानी भर रहा है 50 मीटर क्यूब पानी भर रहा है। 1 घंटे में 50 मीटर क्यूब भर रहा है, तो 4 घंटे में कितने भरेगा भाई, तो 4 × 50 बराबर 200 मीटर क्यूब पानी भरेगा। यही आपका। देखो अगला मेरा क्वेश्चन क्या है, 2, 5, 8, 14, 21 का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, मेरा क्वेश्चन 2, 5, 8, 14 और 21 का माध्य निकालना है। क्या निकालना है, माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो माध्य निकाल दो। माध्य वाली जो संख्या होती है बीच की संख्या होगी, ये क्या होता है माध्य बराबर क्या होता है भाई, माध्य बराबर आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या। इनको जोड़ दो, इनको हम जोड़ देंगे, 21 बटे कितना हो जाएगा 2, 2, 4, 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 हो जाएगा। आंकड़े कितने हैं भाई 5 हैं। ठीक है, 5 ही आंकड़े हैं। ठीक है, तो 10, 15, देखो 10, 8, 2, 10 और 5, 15, और 15 में 14 जोड़ोगे कितना 29, 29 देखो 29 हो गया, 29 और प्लस 21 कितना होगा 50 बटे भाग दोगे 10 आएगा।